हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक द चैनल। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप सभी? होप है कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की, जिसकी वैकेंसी बहुत ही अच्छी आउट हुई थी। 25,000 प्लस वैकेंसी यहां पे आउट हुई थी। 2025-26 की मैं यहां पे बात कर रहा हूं और बहुत से बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया और बहुत ही जल्दी आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा साथियों। तो क्या आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं? आज की वीडियो का मेन पर्पस यही है साथियों कि अगर आपने एसएससी जीडी 2025 और 6 का फॉर्म भरा है तो आप इसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं साथियों, ताकि आपके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ईजी हो जाए, ताकि आप अच्छे नंबर से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए साथियों। आपको पता है कि एसएससी जीडी में 4 सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी इंग्लिश में चॉइस होती है, उसके बाद मैथ, रीजनिंग और जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस इसमें पूछी जाती है। इन 4 सब्जेक्ट में साथियों 20-20 क्वेश्चन आपके आते हैं और ये 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, जिससे आपका 160 नंबर का टोटल एग्जाम यहाँ पे हो जाता है, जिसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 120 या 110 नंबर से ज़्यादा ही लाने पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं। ये मैंने आपको एक एवरेज स्कोर बताए हैं, जिससे जितना आप ज़्यादा ले सकते हैं आपके लिए उतना ही अच्छा है, लेकिन आपको 110, 115 स्कोर तो यहाँ पे लाने ही होंगे अगर आपने एसएससी जीडी क्वालिफाई करना है। तो स्ट्रेटजी साथियों इसमें आपके लिए ये है कि अगर आप लैंग्वेज टेस्ट यानी कि हिंदी या इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 कर सकते हैं तो आप कोशिश करें कि 20 में से 20 आप इजीली करें। उस तरीके से आप प्रिपरेशन करें कि ताकि आपके लैंग्वेज में इजीली 20 में से 20 आ सके। उसके बाद आती है आपकी रीजनिंग का सारा खेल साथियों प्रैक्टिस का होता है। अगर आप निरंतर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो वहीं से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं और बेसिक से आप रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं उनको क्लियर कर लीजिए। अभी काफ़ी समय है। रीजनिंग में भी बहुत से बच्चे 20 में से 20 कर लेते हैं, यानी कि 40 में से 40 नंबर वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप 40 नहीं ले सकते हैं तो आप जोड़ा, और अगर आप 40 नहीं ले सकते हैं तो साथियों इस तरह से आप तैयारी करें कि आपके 40 में से 38 या फिर 37 नंबर ज़रूर आ ही जाएँ। ठीक है साथियों। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं मैथमेटिक की। मैथमेटिक में बहुत से बच्चों को मैथ टफ लगता है और बहुत से बच्चे मैथमेटिक की वजह से ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं साथियों। आज का जो मेन इस वीडियो का पर्पस है वो यही है कि आपको मैथ कैसे जो वो प्रिपेयर करना है, ताकि ना केवल आप मैथ को क्वालिफाई करें बल्कि एक अच्छा स्कोर मैथ में कर सकें। साथियों मैथमेटिक में 20 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन आते हैं और 40 मार्क्स का एक सेक्शन होता है। तो साथियों अगर हम 20 में से देखा जाए तो 15 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चनों में से ही होते हैं। यानी कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेम वैसे ही क्वेश्चन उठा के डाल दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। लेकिन प्रीवियस ईयर टॉपिक और उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं। तो जितना हो सके साथियों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाओ, उनको देखो, उनके क्वेश्चन को देखो कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप उससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए हैं। आप उसी तरह से उसी लेवल के क्वेश्चन, ना उससे हार्ड ना उससे ईजी, उस तरह से जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उन सभी की प्रिपरेशन आप करें, ताकि आप मैथमेटिक को क्वालिफाई ना करके मैथमेटिक में अच्छा स्कोर कर सकें। और साथियों अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ते हैं, उसमें हम एक ऐसी पोस्ट अपलोड करने जा रहे हैं साथियों जिसमें एसएससी जीडी मैथ के रिगार्डिंग वो सारे क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे, चाहे वो टॉपिक वाइज दिखाए जाएँ, चाहे वो चैप्टर वाइज दिखाए जाएँ, लेकिन आपको सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे दिखाए जाएंगे, जिससे आपको सहायता मिल सकती है कि आप इजीली मैथ में क्वालिफाई या फिर मैथ में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, जिससे आपके सिलेक्शन के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट रह जाता है जीके। जीके को आप जितना प्रिपेयर करते हैं उतना ही कम होता है, लेकिन साथियों इसके लिए भी एक स्ट्रेटजी है साथियों। अगर आप करंट अफेयर को सबसे ज़्यादा पढ़ें तो आपके लिए बेस्ट होगा। एक साल के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उनको नोट डाउन करो, उनको डेली रिवाइज करो और उन्हीं में से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने भी नाम बदले गए हैं, जितनी भी स्कीमों के नाम बदले गए हैं, अपॉइंटमेंट जितनी भी नई हुई हैं, नई नियुक्तियां हुई हैं, बुक्स कोई नई लिखी गई है, नई लॉन्च हुई है, उसके बाद हमारे पीएम मोदी जी कहाँ कहाँ विजिट करके आए, उनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं, जीआई टैग किस किस को मिला, ये सारे टॉपिक आप आराम से पढ़ लीजिए साथियों। आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। तो साथियों इस वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव है कि आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी वैसी बताई जाए ताकि आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें
और आप एग्ज़ाम को सिर्फ क्वालिफाई ना करें, उससे थोड़े से मार्क्स ऊपर ले लें ताकि आपको फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत ना आए साथियों, ठीक है। और साथियों, अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक बुक खरीद लीजिए, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी कि आप हिंदी या इंग्लिश को अच्छे से तैयार कर लें, जिसमें आपको 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आप कर सकें इजीली। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं, जो कि आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप 20 में से 20 कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन साथियों। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कर लें साथियों, ताकि अगर हम कोई भी नया कंटेंट आपके साथ शेयर करते हैं तो आपके पास सबसे पहले वो पहुंचे। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।